हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कि रिजल्ट का आखिर क्या हुआ। मैंने बताया था कि लेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा देर होगा, तो इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए, ये महीना अभी 2-3 दिन है, लास्ट कर ही रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बहुत लोग ये समझते होंगे कि छठ का छुट्टी है। तो देखिए, वो एमपी है, एमपी में छठ वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पे ये समझिए कि छठ का छुट्टी नहीं होता। हाँ, दीपावली का छुट्टी था जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो मतलब रिजल्ट क्यों नहीं आया? आखिर रिजल्ट में क्या ऐसा चीज़ें हैं जिसको रिजल्ट इतना देरी हो गया फिर से रिजल्ट पब्लिश करने में? सबसे पहली बात समझिए कि एक कमियां ही समझिए या लापरवाही ही समझिए एमपी नर्सिंग काउंसिल का। जो एक तो रिजल्ट रिलीज इतने महीनों बाद होता है, 6-7 महीनों बाद। उसके बाद जब रिजल्ट रिलीज होता है तो बिना किसी डेमो का, बिना किसी चेक किए हुए रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता है, और फिर उसमें क्रिएट होने लगता है स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम। तो ये सारे लापरवाही, जल्दबाजी में चीज़ों को पब्लिश कर देना, 7 महीने समय लेने के बाद भी इतना जल्दबाजी करना, ये तो कहाँ से सही है वही जाने। लेकिन बात कर रहा है कि आखिर रिजल्ट में क्या चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं पब्लिश किया जा रहा है, जबकि बहुत सारे न्यूज में, बहुत सारे पेपर में निकाला गया कि जो एमपी नर्सिंग काउंसिल है उनके अनुसार 4 से 5 दिनों में रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। उसी समय जब रिजल्ट कैंसिल हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख को जो है रिजल्ट को पब्लिश किया गया था, इसी अक्टूबर में 30 तारीख को पब्लिश, जुलाई 30 को पब्लिश किया गया था। जुलाई 30 को पब्लिश करने के बाद उसके 2-4 दिनों के बाद ये न्यूज आया कि मतलब 6 तारीख के शायद 6 अक्टूबर के आसपास, 6 अक्टूबर के आसपास जो है वो क्या हुआ, वो आता है नोटिफिकेशन कि आपका रिजल्ट को स्थगित किया जा रहा है। कारण दिया गया कि टेक्निकल इशू है। मैंने बताया भी था कि टेक्निकल इशू क्या हो सकता है। टेक्निकल इशू यही होता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाना, वेबसाइट में रिजल्ट चढ़ा होगा तो वेबसाइट में एरर आ जाना, यही सब टेक्निकल इशू होता है। आंतरिक प्रॉब्लम, तकनीकी खामियां जो एमपी नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बताया गया, रीजन दिया गया, लेकिन हमें नहीं लगता है कि टेक्निकल इशू रहा होगा या टेक्निकल इशू है। क्योंकि मैं बता दूं, टेक्निकल इशू होता है और कोई चीज़ रिलीज हो चुका है और टेक्निकल इशू के कारण प्रॉब्लम आता है तो उसको टीम मिल के जल्दी से जल्दी ठीक करके फिर उसको सही कर दिया जाता है। मतलब 2-4 दिन बहुत हो जाता है, क्योंकि जो भी कंपनी ये रिजल्ट पब्लिश करने का, चेक करने का जिम्मेदारी लिया है उसके अंदर टीम होता है, और जब भी किसी चीज़ में त्रुटि आने लगता है तो उसको जल्दी जल्दी ठीक किया जाता है। वेबसाइट मैनेजमेंट का वहाँ पे सब स्टाफ रहता है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं रिजल्ट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि इतना समय लेना, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिजल्ट में फेरबदल हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको पर भी अब डाउट होए कि उनका रिजल्ट जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिनका रिजल्ट अच्छा आ चुका है उनका रिजल्ट वही रहे, बहुत बढ़िया है। जिनका 75% भी आया हो उनका 75% ही रहे, उसमें चेंजेस ना हो तो ही अच्छा है। अब बहुत लोग उम्मीद करते हुए कि मेरा 70% है तो मेरा 80% हो जाए, तो ये तो गलत ना है। जब आप चीज़ें को बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं तो उसको कम भी सोच सकते हैं कि कम भी हो सकता है। तो इसलिए जो जिसका रिजल्ट जैसा अच्छा आया था उतना ही रहे तो बढ़िया है, वरना उनके रिजल्ट में अगर छेड़छाड़ हो गया तो दोस्तों एक साइड तो बहुत सारे लोग निराश थे ही, अब एक साइड और लोग निराश हो जाएंगे जब रिजल्ट खराब अपना फिर से एक बार सही रिजल्ट होने के बाद फिर से जब खराब रिजल्ट को देखेंगे तो। लेकिन हमें नहीं लगता है कि टेक्निकल इशू था। टेक्निकल इशू रहता तो बात सही है कि 4 से 5 दिनों में ही फिर से रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता। टेक्निकल इशू नहीं है, हमें लगता है फिर से रीटोटलिंग का काम चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, रीटोटलिंग का काम मतलब फिर से जो है वो सबका रिजल्ट काउंट हो रहा है, सबका टोटलिंग हो रहा है कि कहीं किसी के मार्क्स में जोड़ घटाव में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है। किसी का अगर 340 आना चाहिए टोटल जोड़कर तो उसका 320 ही नहीं तो लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमें लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि किसी का अगर 450 नंबर आया हो तो उसको गलती से 450 ऐड हो गया हो, उसका रियल में 350 ही हो और उसका रिजल्ट 450 वहाँ पे शो कर रहा हो। तो इस सारे चीज़ें हो सकता है। तो इसलिए टेक्निकल इशू मैं इसको नहीं मानता हूँ। टेक्निकल इशू 2-4-5 दिनों के लिए रहता है, वो सिस्टम से या वेबसाइट से रिलेटेड रहता है। अब हमें लग रहा है इसका आंतरिक रिजल्ट में ही फॉल्ट था जिसके कारण से इसको इतना समय खींचा जा रहा है, वरना
फॉल्ट चीज़ें, त्रुटि हुई चीज़ों को बहुत जल्दी क्विक करके सुधार लिया जाता है। तो दोस्तों अब आप ये मान के मत चलिए, अगर आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था तो आप ये मत मान के चलिए कि मेरा रिजल्ट वही वाला रह सकता है। हो भी सकता है वही वाला रह जाएगा। अगर आपका रिजल्ट में सही में आपका उतना ही आया होगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर टेक्निकल या कहा जाए तो अगर जोड़ घटाव के कारण गलत सही वहाँ पे ऐड हुआ होगा तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। मतलब आप इस पे श्योर मत रहिए कि मेरा 80% या 90% आ गया है तो उतना ही रिजल्ट बनने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, हमें नहीं लगता है कि टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू 2 4 5 दिन 10 दिन बहुत हो जाता है, अब तो ये 20 दिन हो चुका है। 20 दिन हो चुका है मतलब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, मतलब रिजल्ट में ही प्रॉब्लम था, रिजल्ट को सुधारा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी आपका क्या अनुमान है कमेंट करके बताइए। रिजल्ट आ जाना चाहिए, 2 4 5 दिनों 10 दिनों में रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।